बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम एफएससी पार्ट 1 या आईसीएस पार्ट 1 ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 5 जो है ये हम करने लगे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। सबसे पहली बात तो ये कि आप इसे शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर करें। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है ये बड़ा सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट हम अभी नहीं देखते, ऐसा करते हैं सबसे पहले इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है उसको प्रूव करते हैं। अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म को प्रूव कर लेंगे तो बड़ी आसानी से आप इसकी स्टेटमेंट को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो ऐसा है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। फ़र्ज़ करें वो गाड़ी है, वो कुछ साइकिल है, कुछ भी है, वो मूव कर रहा था। जब आपने उसको मूव करता हुआ ऑब्ज़र्व किया तब उसकी वेलोसिटी v आई थी। फिर फ़र्ज़ करें कि इस ऑब्जेक्ट पर एक फ़ोर्स लगी। फ़ोर्स लगने की वजह से इसकी वेलोसिटी में कुछ तब्दीली आ गई। फ़र्ज़ करें इसकी वेलोसिटी जो है वो vf बन गई। और ये सारी तब्दीली जो है ये कितने डिस्प्लेसमेंट के दौरान आई। फ़र्ज़ करें ये d डिस्प्लेसमेंट के दौरान आई। ठीक हो गया। तो ये सारी सिचुएशन है, यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v आई है, उसके ऊपर कोई फोर्स लगी और उस फोर्स की वजह से उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन पैदा हुआ। और अगर उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन पैदा हुआ है तो ज़ाहिर बात है उसकी वेलोसिटी जो है वो भी चेंज हो जाएगी। फ़र्ज़ करें अब उसकी वेलोसिटी जो है वो vf हो चुकी है। तो ये हमारी सारी की सारी डेरिवेशन की बुनियाद है। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल। अब ऐसा करते हैं कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उससे स्टार्ट करते हैं। सामने आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये नज़र भी आ रही है। 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। फ़र्ज़ कर लें कि हम डिस्प्लेसमेंट की जगह d पुट कर देते हैं तो आपके पास ये बन जाएगा। यहाँ से d जो है उसका फॉर्मूला हमने बना लिया। 2a को नीचे डिवाइड कर दें। ये जो 2a था लेफ़्ट हैंड साइड पे, इसको राइट हैंड साइड पे नीचे डिवाइड कर दिया तो आपके पास ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ये अब हम ये भी जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जो अप्लाइड फोर्स है उसी की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होता है। दोनों की डायरेक्शन भी सेम होती है और हम कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो इस तरह से आपके पास फोर्स का ये रिलेशन बन गया इक्वेशन नंबर 2 की शक्ल में। अब ऐसा करें इक्वेशन नंबर 1 और 2 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी और राइट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरह से। अब आप यहाँ पे देखें ये जो एक्सेलरेशन है a ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए। आपके पास सिर्फ क्या बचा, हाफ m वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब ऐसा करें हाफ m को अंदर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इसको अंदर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास बन जाएगा हाफ m वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ m वी आई स्क्वायर। यहाँ पे गलत लिखा हुआ था, इसको मैंने ठीक कर दिया है। हाफ m वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ m वी आई स्क्वायर। हाफ m वी एफ स्क्वायर का मतलब क्या है कि फोर्स लगाए जाने के बाद जो उसकी फाइनल कैनेटिक एनर्जी थी वो ये थी और ये थी इनिशियल कैनेटिक एनर्जी। और अगर आप गौर करें लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है और ये हम जानते हैं कि ये मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क है और राइट हैंड साइड पे आपके पास आ गया चेंज इन कैनेटिक एनर्जी। यानी हम कह सकते हैं कि वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन कैनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और इसी थ्योरम को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब शुरू में आते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल्स द चेंज इन कैनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। फिर हमने आगे इसका प्रूफ कर देना है और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है जी, तो इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको डिस्कस करेंगे और उसका फॉर्मूला बनाएंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।